टॉपिक का नाम है डायरेक्ट इंडायरेक्ट। क्या नाम है? इस टॉपिक का बेटा दूसरा नाम नरेशन भी है, नरेट करना। तो ऐसा ना हो कि मैंने डायरेक्ट इंडायरेक्ट लिख दिया तो कहीं नरेशन पूछने से टॉपिक तो करवाया नहीं, अगर रिपोर्टर स्पीच पूछे तो आपने ये करवाया नहीं। इन चीजों का ध्यान। तो सबसे पहले मैंने समझते हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट होता क्या, पंगा है, क्या एक्सप्रेशन है, क्यों लगाया है, क्या जरूरत पड़ती है इसकी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, राम सेड टू मी आई शैल प्ले क्रिकेट, आई शैल प्ले क्रिकेट। ये बेटा यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा इन्वर्टेड कॉमा, और एक इन्वर्टेड कॉमा से चीज बाहर है, एक इन्वर्टेड कॉमा की चीज अंदर है। नमस्कार साथियों, ठीक हो? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ओके। टॉपिक पैसिव वॉइस, आप इसकी चिंता ना करें कि पैसिव वॉइस का जो टॉपिक है वो अब धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ पैनल पे आने की, पैनल बना रहा हूँ। तो जैसे ही पैनल तैयार हो जाएगा अपना, तो सब एक एक टॉपिक ग्रामेटिकल का दोबारा करवा दिया जाएगा। एक बार थोड़ा सा उसमें इशू आ रहा है टेक्निकल, जैसे पॉलिटिकल टेक्निकल इशू आ गया था, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको समस्या को जल्दी समाधान कर लिया जाए। तो अपने बात करते हैं नए टॉपिक पे। नया टॉपिक का नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और ये स्पेसिफिक मैं बहुत डीपली कराऊंगा इस टॉपिक को, बहुत रीचेबल, जहां से क्वेश्चन ऐसा लगे कि यहां से बाहर नहीं जा सकता। कोशिश करेंगे कंपटीशन एग्जाम की। वैसे तो पूछने वाला तो कहीं से भी पूछ सकता है, गलत करवाने की अगर वो चाहत रखता है तो अपने से कोई भी क्वेश्चन गलत करवा सकता है। पर अपने वो है कि सब बच्चों का सही हो रहा है तो मेरा भी सही होना चाहिए, मेरा गलत नहीं होना चाहिए, या कुछ रेयर बच्चों का सही हो रहा है तो मेरा तो जरूर सही होना चाहिए। सबका सही हो रहा है तो बहुत इजी टॉपिक है फिर तो वो, ठीक है। टॉपिक का नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 11वीं, जहां भी ये टॉपिक लगे हुए, सीबीएसई जहां भी लगे हुए, बैंक में जहां भी, एक एक ग्रामेटिकल पोर्शन को सोल्व कराऊंगा, बहुत शानदार। और खास तौर ये टॉपिक के कम से कम 10 क्वेश्चन मान के चलो एलडीसी में आएंगे। एलडीसी का जो एग्जाम है जुलाई में, 10 क्वेश्चन आएंगे। और इस वीडियो को देख लेना, इस वीडियो को देखने के बाद एलडीसी और सीटी के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए, फुल गारंटेड, ठीक है। पर एकदम कंसेप्चुअल कराऊंगा, एकदम क्लियर एक्सप्लेन करूंगा चीज को। और इस बात का ध्यान रहे कि अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई चीज मिस न करें, नोट्स अवश्य बनाएं। टॉपिक का नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्या नाम है? इस टॉपिक का बेटा दूसरा नाम नरेशन भी है, नरेट करना। इसको रिपोर्टर स्पीच भी बोलते हैं। तो ऐसा ना हो कि मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिख दिया तो कहीं नरेशन पूछ ले, सर ये टॉपिक तो करवाया ही नहीं, अगर वो रिपोर्टर स्पीच पूछ ले तो आपने ये करवाया ही नहीं। इन चीजों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले अपने समझते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या, पंगा है, क्या एक्सप्लेनेशन है, क्यों लगाया है, क्या जरूरत पड़ती है इसकी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एग्जांपल है, इसमें दो पार्ट दिखाई देंगे आपको, एक तो ये पार्ट और एक ये दो पार्ट आपको नजर आ रहे होंगे। राम सेड टू मी आई शैल प्ले क्रिकेट, आई शैल प्ले क्रिकेट। ये बेटा यहां इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा इन्वर्टेड कॉमा, और एक इन्वर्टेड कॉमा से चीज बाहर है, एक इन्वर्टेड कॉमा की चीज अंदर है। जो इन्वर्टेड कॉमा की चीज अंदर है उसे बोलते हैं बेटा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। और एक चीज कॉमा से बाहर है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ये ठीक है ना। दूसरी बात, टॉपिक का नाम है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये याद रहे, डायरेक्ट वो होता है जिस बात को ज्यों का त्यों कह देना, और इनडायरेक्ट है बात को तोड़ मरोड़ के पेश करना, ठीक है। अपने सब डिस्कस करेंगे डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। अपने मेन जैसे चैनल बना हुआ इस टॉपिक को समझने के लिए, बहुत बार कहता हूं मैं ये चीज, जब अपने 10वीं और 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में जब हम पढ़ते थे तो ये टॉपिक था, 9-10 टॉपिक ग्रामर के मेंशन थे। सबसे हार्ड टॉपिक था ये, समझ में नहीं आता, ये कंफ्यूज कर देता है बच्चे को। धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ी तब हमारे को समझ में आने लगा टॉपिक का महत्व क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कैसे सोल्व किया जाता है। पता नहीं है कौन सा पर्सन किस में बदल गया, क्या हो गया, बहुत लफड़ा रहता है इस टॉपिक में। इस क्लास को देख लेना,
एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। जैसे मैं कहता हूं जहां इन्वर्टेड कोमा लग गया, ठीक बताता हूं, जहां इन्वर्टेड कोमा लग गया वो डायरेक्ट होगा, वो स्टेटमेंट क्या होगा? डायरेक्ट होगा। और जहां इन्वर्टेड कोमा हट जाए, कंजक्शन आ जाए, स्टेटमेंट आ जाए, तो होता है इनडायरेक्ट। वो क्या होता है? इनडायरेक्ट। अब इसका अर्थ है राम सेड टू मी आई शैल प्ले क्रिकेट, और 2 दिन के बाद आपसे किसी ने बात पूछी कि यार उसने क्या कहा था, राम ने क्या कहा था, तो आप कहोगे राम सेड टू मी आई शैल प्ले क्रिकेट। सेम के सेम वर्ड बोल दिए, एक भी वर्ड को इधर उधर नहीं किया, यहां तक कि इन्वर्टेड कोमा को भी उसको पैक करके दे दिया। तो ये है डायरेक्ट। ये क्या है? डायरेक्ट है। और आपने इसका ट्रांसफॉर्मेशन करके दे दिया, तो वो बन जाएगा इनडायरेक्ट। क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट। यानी बात को ज्यों का त्यों कह देना वो डायरेक्ट होता है, और बात को तोड़ मरोड़ के अपने शब्दों में पेश करना वो क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। ठीक है। जैसे मैं कहता हूं महात्मा गांधी ने कहा कि सच्चाई की जीत होती है, तो 2 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद पूछा कि यार उसने क्या वर्ड बोले थे या उन लोगों ने क्या वर्ड बोले थे, तो उन्होंने कहा, वो फिर कहते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा कि सच्चाई की जीत होती है, तो कोई शब्दों का तोड़ मरोड़ या फेरबदल नहीं हुआ, तो ये डायरेक्ट है। और आप इस लाइन को यूं बोल देते हो कि महात्मा गांधी ने बताया कि सच्चाई की जीत होती है, कि सच्चाई की जीत होती है, महात्मा गांधी ने बताया, कहा, ये बदल शब्द बदल गए, तो ये होता है इनडायरेक्ट। ठीक है। मैं कहता हूं मोहन ने कहा कि वे खेल रहे हैं, यह है डायरेक्ट। और इसको मैं इनडायरेक्ट कैसे बोलूंगा? मोहन ने मैं बताया था कि वो खेल रहे थे, ये इनडायरेक्ट हो गया। आगे बात में डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, समझ में आ गया। और रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, और रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। तो ट्रिक क्या बन गई? इन्वर्टेड कोमा के बाहर इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, और सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब, इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्ट कोमा के अंदर के स्टेटमेंट को बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। अब दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मुझे बताओ डायरेक्ट क्या होता है? बात को ज्यों का त्यों कह देना। इनडायरेक्ट क्या होता है? बात को अपने शब्दों में तोड़ मरोड़ के पेश करना। सर रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? सीधा बताता हूं, इनवर्टेड कोमा के बाहर की लाइन को, बाहर के स्टेटमेंट को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यहां रिपोर्टिंग है, रिपोर्टेड नहीं है। और इनवर्टेड कोमा के अंदर जो बात होती है इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। आपने बहुत बार किताब पढ़ते हो, किताब पढ़ते हो ना, तो उसमें इनवर्टेड कोमा में लाइनें लिखी होती है। इनवर्टेड कोमा में जो लाइन लिखी होती है ना, उसको बोलते हैं कि ये बात ज्यों की त्यों कही गई है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, या जो भी बड़े राइटर्स है, जो भी कोई बात अपनी उनकी किताबें पढ़ते हैं, तो अपने देखते हैं कि उनकी बात को इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाता है। इट मीन्स कहने का था, ये जैसे शब्द बोले गए थे वैसे वैसे लिख दिए गए, यानी इट मीन्स ये डायरेक्ट है। ये क्या है? डायरेक्ट है। आगे की बात सुने। अब अपने चलते हैं थोड़ा और आगे, इसके क्या पोजीशन लेगा, आगे क्या सिस्टम बनेगा, अपने डिस्क्राइब करते हैं इस चीज को। जो आपके मेन क्वेश्चंस आते हैं, मेन जो टॉपिक आते हैं, मेन क्वेश्चंस आते हैं, देखो उसका पहला जो टाइप वो पैसिव की तरह सेम ही है, एसरेटिव। 2 नंबर टाइप है एक्सप्लेनेट। ठीक है।
असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी जो स्टेटमेंट है ये इसके प्रकार है। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं।